इस न्यूज के प्रायोजक हैं नेहा एंटरप्राइजेस, गुणवत्ता युक्त टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। सह प्रायोजक हैं SK बैंक्वेट हॉल, मारीपुर, मुजफ्फरपुर और glam.inc, अब विदेश प्रोडक्ट स्पेशल मुजफ्फरपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के शाहू पोखर में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन क्लीन का बड़ा एक्शन, एक रात में 342 गिरफ्तार, 190 जेल भेजे गए। और मुजफ्फरपुर में देह व्यापार के खुलासे के बाद एक पुरुष समेत 12 महिला को भेजा गया जेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक साहू पोखर में गुरुवार की देर रात एक युवक के डूबने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ पोखर के पास पहुंचा था। इसी दौरान उसने अचानक गहरे पानी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते डूब गया। घटना के बाद उनके दोनों दोस्त मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को SDRF की टीम शाहू पोखर पहुंची और शव की तलाश शुरू कर दी। टीम ने काफी देर तक पोखर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक शव बरामद नहीं हो सका। मृतक की पहचान अंडीगोला रघुवंश रोड पटेल गली निवासी शिवाजी प्रसाद का पुत्र 40 वर्षीय दिलीप प्रसाद के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग शाहू पोखर पहुंच गए। वहां मिली चप्पल के आधार पर परिजनों ने दिलीप की पहचान की। दिलीप के भाई के मुताबिक तो वह माला बनाने का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा छोटा भाई है। कैसे, मतलब कोई विवाद नहीं था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं। क्यों आया यहाँ पर? अब क्यों आया, क्यों कैसे आया, ये तो हमने बता नहीं सकते हैं। क्या काम करते थे? मोरू मुकुट माला का काम करता था। कहाँ पे घर? पटेल गली अंडीगोला। 9 बजे तक उसकी पत्नी बोलबम जा रही थी, पूरे मोहल्ला के लोग, तो 9 बजे तक हम लोग देखे हैं कि रोड पर ही था। डेली तो 9:30 में इन्हें सब गुजरे तक डेली। क्यों नहीं मैं चाची? नहीं कुछ नहीं, सब डेली। क्या आप लोग को क्या लगा, कोई ढकेल दिया है या फिर 9 बजे साढ़े कैसे बिना देखे हुए कैसे बोल रहे को ढकेल दिया, क्या किया बिना देखे हुए कैसे बोल सकते हैं? कितने अकेले था? कोई तो बोल रहा 2 आदमी था, कोई 3 आदमी बोल रहा था। देखे तो नहीं, सुनना है, सुनी हुई बात है। पहचान कैसे हुआ? चप्पल से। देखिए, जानकारी यही है कि कल कुछ मतलब कि कल एक दिलीप नामक व्यक्ति थे और बगल के ही है। अभी जानकारी हुई है कि उनके चप्पल से उनके परिजन पहचाने हैं, तो वो आके देखे हम लोग कि लगभग 11:15 के तकरीबन वो आके शायद अकेले ही किनारे पर बैठे हुए थे। अचानक शायद कुछ पाँव उनका फिसलने से अचानक वो मतलब कि गहरे पानी में चल जाते हैं और चल जाते तो उस समय लोग ये देखते हैं कि शायद बचाव को लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो पानी के ज़्यादा गहराई में जाने के कारण वो उनके वहाँ पर वो दब जाते हैं, पानी गहराई में चल जाते हैं, जिनके कारण वो डूब जाते हैं। तो आए दिन ये साहू पोखर पर आए दिन फिसलने से कई लोगों की मृत्यु होते आ रही है, लेकिन यहाँ के न जिला प्रशासन संज्ञान लेती है और न यहाँ के जल शक्ति मंत्री जो है वो तो जल समाधि ही लिए हुए हैं। न जाने मुजफ्फरपुर के लिए, बाबा गरीबनाथ नगरी के लिए कब क्या करेंगे। इतना बड़ा साहू पोखर धरोहर है, ऐसा होते रहता है, यहाँ मृत्यु होते रहती है, लोग काल के गाल में समाते हैं प्रतिदिन, लेकिन आज तक यहाँ के आला अधिकारी और कोई विशेष नेतागण कभी इस पोखर पर विशेष ध्यान नहीं दिए हैं कि हाँ कैसे इसका निदान हो, कैसे यहाँ मृत्यु यहाँ बंद हो, कैसे
पानी को कम करके, गहराई को कम करके अंदर कम से कम बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो जाए, ताकि कोई आदमी आसानी से अंदर न जा पाए, और रहे भी तो बैरिकेटिंग के सहारे अपना बचाव कर ले। इसके सिलसिले में हमने कई बार तो न्यास समिति में भी लिख कर दिया था, लेकिन न्यास समिति भी इस पर पोखर पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में आए दिन क्या प्रतिदिन होता रहेगा अगर ये सिलसिला, अगर बैरिकेटिंग नहीं लगती है। अभी से हमारे जिला प्रशासन महोदय या आला नेता सब अगर नहीं जागे, यहाँ के विधायक नहीं जागे, यहाँ के सांसद नहीं जागे, तो ये तो बहुत बड़ा सुसाइड पॉइंट बनते जाएगा, और लोग इसको बना भी दिए हैं। और ऐसे में यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कम से कम आप लोग नशा का अड्डा ना बनाएं। प्राप्त हुआ है युवक शाम में एक्चुअली इस पोखर पे लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, जो सर्वविदित है, और शहर में एकमात्र ऐसा पोखर है जहाँ विधि व्यवस्था नियंत्रित है। भारतीय सेवा दल के द्वारा भी यहाँ पर कार्य किया जाता रहा है, और एक दो वैसी हादसा होने से बचाने का भी काम दल के लोग करते रहे। लेकिन घटना रात का है, रात में मालूम हुआ कि वो टहल रहे थे, पैर स्लिप कर गया, वो गिर गए, जिसके लिए SDRF की टीम भी आई है और जगन प्रयास की जा रही है। अभी तक मृत बॉडी प्राप्त नहीं हुआ है, लोग संघर्षरत है, कार्य हो रहे हैं, बॉडी अविलंब मिलेगा, राशि मिलेगा निश्चित तौर पे उसके लिए जो भी होना है बिल्कुल मैं मदद करूंगा, और जिला स्तर पे वो प्राप्त होते भी हैं राशि, और उसमें एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते जो भी होना है वो बिल्कुल मदद मैं करूंगा। हमें पता चला जो सुबह जो साहू पोखर में एक व्यक्ति डूब गया है, जो हम लोग को निकालने के लिए आदेश मिला। हम लोग सुबह 6:30 बजे आए हुए हैं, अभी तक बॉडी प्राप्त नहीं हुआ। गोताखोर अंदर गया, अंदर जाने के बाद कमर भर कीचड़ है, जो कीचड़ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो 4-5 जगह गोताखोरी किया है और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब मिलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब जहाँ तक होगा हम लोग खोजने की कोशिश में लगे। बॉडी कितने बजे तक आ जाती है? बॉडी गर्मी में 24 घंटे के अंदर, और सर्दी में 72 घंटे के बाद। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध और फरार वारंटियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ा क्रैकडाउन किया है। SSP के सख्त निर्देश पर पूरे जिले में एक साथ विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने एक ही रात में 342 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें से 190 आरोपियों की कागजी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी SP ने अभियान की पूरी जानकारी साझा की। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी वन अनुमंडल में पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली, जहां अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए 72 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 43 को जेल भेजा। वहीं टाउन 1 और टाउन 2 थाना क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई के दौरान 40 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अहियापुर समेत अन्य इलाकों में भी छापेमारी के दौरान संदिग्ध सामान बरामद किए गए। अपराधियों पर कार्रवाई के साथ पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि SSP खुद देर रात सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग के लिए उतरे। उन्होंने बरहमपुरा और सकरा थानों का औचक निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों और जवानों को गश्त बढ़ाने, संदिग्धों पर तत्काल कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन का अभियान अब रुकने वाला नहीं है। जिले में अमन चैन कायम रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार पूरे जिले में जो है गिरफ्तारी हेतु विशेष समयकालीन जो है गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसी बीच जो है वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर ने भी ब्रह्मपुरा और फकुली थाने का भी निरीक्षण किया था, और अभियान के तहत जो टोटल 342 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, और इसमें से 190 जो है अभी जेल न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग जो है वो है पूर्वी वन अनुमंडल में की गई थी, वो है टोटल 72 गिरफ्तारी की गई थी, और टोटल जो जेल भेजे जा रहे हैं वो है 43 वहाँ से, और टाउन 1 टाउन 2 में मिलाकर टोटल 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद भी इसी प्रकार जो है भविष्य में भी गिरफ्तारी के लिए जो है समयकालीन अभियान चलाया जाएगा, और इसी तरीके से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। 342 जो है गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 190 जो है
वो जेल भेजे जा रहे हैं। जो पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उसमें कोई क्रिमिनल या बड़े क्रिमिनल के अभी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है किसी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके बाद बताया जाएगा। कुछ रिकवरी वगैरह भी है क्या उनके पास? हाँ, कई जगहों पे कहीं रिकवरी भी है, जैसे अय्यापुर में कुछ रिकवरी की गई, तो उसके बारे में एक अलग से आपको प्रेस विज्ञप्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का खुलासा करते हुए 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 नाबालिग बच्चियों को भी बंधक से मुक्त कराया गया। मामला पानापुर करिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के अपहरण से जुड़ा है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के संजय शाह को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची को ब्यूटी पार्लर में बंधक बनाकर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा था। बच्ची की निशानदेही पर पुलिस ने नया टोला स्थित पार्लर में छापेमारी कर माया देवी और पूनम देवी को आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया। मौके से एक अन्य नाबालिग बच्ची को भी मुक्त कराया गया। माया देवी की निशानदेही पर कठी पुल रोड और पुराना धर्मशाला चौक के पास 3 अन्य पार्लरों में छापेमारी कर 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 11 मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। ये पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार अपहृत व्यक्तियों के सकुशल बरामदगी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पानापुर करियात में एक केस दर्ज किया गया था 126 जिसमें एक नाबालिग बच्ची की अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। काम की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई जो है अनुमंडल पुलिस अधिकारी पश्चिमी 1 कर रही थी, और इसमें थानाध्यक्ष पानापुर करियात भी इसमें शामिल थे। लगातार बरामदी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी के तहत जो है संजय शाह थाना सदर को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पे काजी मोहम्मदपुर में भी अपहृत बच्ची के सकुशल बरामदगी उसके निशानदेही पे वहाँ से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अपहृता से पूछताछ किया गया। पूछताछ के प्रकाश में बात आई कि अपहृतिका को ब्यूटी पार्लर में बंधक बनाकर अवैध रूप से देह व्यापार कराया जा रहा था। इसके बाद जो है एक और टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अनुमंडल पुलिस अधिकारी पश्चिमी 1, टाउन 1, पानापुर करियात थाना, महिला थाना, नगर थाना और काजी मोहम्मदपुर थाना की टीम को लोगों को इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसके बाद जो है देह व्यापार के धंधे में सम्मिलित अभियुक्त माया देवी, जो थाना कोतवाली जलपाईगुड़ी की रहने वाली हैं, वर्तमान में काजी मोहम्मदपुर में रह रही थी, और पूनम देवी जो थाना बलीगांव वैशाली की रहने वाली है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ में वहाँ जो नाबालिग बच्ची थी उसको बंधक मुक्त कराया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के माया देवी के निशानदेही पे नगर थाना अंतर्गत कतही पुल रोड पे पुराना धर्मशाला चौक के पास स्थित अलग अलग 3 पार्लर में छापेमारी की गई और कुल 9 अभियुक्तों को आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल टीम भी आई थी, उसने अपना साक्ष्य संकलन किया। इसी के संदर्भ में टाउन में 450-26 और काजी मोहम्मदपुर में 265-26 केस दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, उनका नाम है संजय शाह, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर; माया देवी, थाना कोतवाली जलपाईगुड़ी; पूनम देवी, थाना बलीगांव, जिला वैशाली; सोनी देवी, थाना सरैया; रीना देवी, थाना जिला जलपाईगुड़ी; सुलेखा कुमारी, थाना महिंदवाड़ा, जिला सीतामढ़ी; बिला दास, थाना सदर; सुमंती देवी, थाना पारू; मर्जिना खातून, थाना कुर्नी; चिंता देवी, थाना पारू; किरण देवी, थाना सकरा; और पूजा देवी, थाना काजी मोहम्मदपुर। जो टोटल मोबाइल बरामद किए गए हैं वो है टोटल 11, और इसी के तहत और भी जगह पे छापेमारी की जा रही है, और जो भी अपहृत हैं उनको जो है सकुशल बरामदगी के लिए अभियान चलाया जाएगा आगे। पूछताछ में और कुछ बातें सामने आई हैं? अभी तो जो सामने आई हैं वो बता दिया गया है। इसमें कुछ लोगों को, जो बच्चियां थी, और उनको जो है इस काम में, धंधे में जबरदस्ती लगाया जा रहा था, उनकी बरामदगी की गई है, और आगे जो भी सम्मिलित होगा उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? और टोटल जो है 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। संजय शाह की सर इसमें क्या भूमिका होती थी? अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि इनकी क्या संलिप्तता है। मोस्ट ऑफली ये ब्रोकर का काम करते थे, दलाली काम करते थे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में
6-7 अगस्त की रात हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों सोनू कुमार उर्फ आशीष और सोनू कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 7 मोबाइल और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार मोनू कुमार का पूर्व में भी चोरी के 3 मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 8 अगस्त 2026 को अय्यापुर थाना में वादिनी मीना देवी द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने उल्लेख किया था कि 6 और 7 की जो रात्रि थी उसमें उनके घर में कुछ कीमती आभूषण और कुछ नकद जो है वो चोरी कर लिया गया था। इसी के आधार पे अय्यापुर में 1281/26 केस दर्ज किया गया। काम की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई जो है अनुमंडल पुलिस अधिकारी नगर 2 कर रहे थे और इस टीम के सदस्य जो है अय्यापुर SHO शरद जी भी थे। टीम ने लगातार छापेमारी की, तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन किया। इसी के आधार पे एक सूचना के तहत मोनू कुमार उर्फ आशीष, सोनू कुमार उर्फ आदित्य, सभी थाना अय्यापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी किया हुआ सोना चांदी आभूषण और नगद राशि बरामद किया। इनके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो मोनू कुमार और सोनू कुमार, उनको आशीष और आदित्य भी कहते हैं, एक विधि विरुद्ध बालक है। और इनके साथ जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो है सोने के गले का एक सेट, सोने का मंगलसूत्र 2, सोने का चेन 1, सोने का मंगटिका 1, सोने की नथिया 1, सोने का कान का झुमका 1, सोने की जितिया 1, सोने का कान का टॉप 2 जोड़ी, सोने की नथुनी, चांदी और कुछ बरामद किए गए हैं। चांदी का आइटम भी बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। अभी तक इनके 3 केसों में चोरी की संलिप्तता जो है सामने आई है। अब इसके बाद में और आगे पता लगाया जाएगा कहाँ कहाँ इन्होंने और चोरी किया है। इसी के स्तर पे जो है और भी कार्य किया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह चरम पर है। इसी देशभक्ति की लहर के बीच मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में शान से लहराता तिरंगा, जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम की गगनभेदी नारे। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा पुरानी बाजार चौक से शुरू होकर माखन शाह चौक, बाबा गरीबनाथ मंदिर मार्ग होते हुए छाता बाजार पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की गई। सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता और महामंत्री मंजीत कुमार के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में उप मंत्री आशीष रंजन, सहायक मंत्री कुमार प्रीतम, उपाध्यक्ष सुजीत चौधरी, दीपक कुमार समेत संघ के पदाधिकारी, स्वर्ण व्यवसायी और शहर के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा ने न सिर्फ देशभक्ति का संदेश दिया बल्कि हर घर तिरंगा अभियान को भी नई ऊर्जा दी। अखिल भारतीय सराफा संघ के तत्वाधान में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सभी व्यवसायियों ने जोश खरोश के साथ इस तिरंगे के आन बान और शान के लिए सम्मान में सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आने वाले वर्षों में भी हम लोग शामिल हो इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे और सभी व्यवसायी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। सराफा संघ की ओर से आज अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान हम लोग अपने हर एक दुकान व्यवसायी लोग मिल करके इस यात्रा को पुरानी बाजार चौक से लेकर छाता बाजार तक लेकर के आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं इस देश में अमन शांति चैन बनी रहे और हमारे वीर सपूतों को बहुत बहुत बलिदानियों को हम याद कर रहे हैं आज। और इस तरीके से हम कल 15 अगस्त का झंडोत्तोलन का भी कार्यक्रम किया जाएगा जो कि अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से गरीब स्थान रोड में संपन्न होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुरानी बाजार से लेकर के टावर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इसमें हमारे जो शहीद लोग हैं उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि भी दिए हैं और यहाँ छाता बाजार चौक पर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया है। और ये हर घर तिरंगा के हर उपलक्ष्य में
हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ पुरानी बाजार से और वहाँ टावर चौक तक निकालेंगे। कल झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय सर्राफा संघ के नीचे कल 11 बजे किया जाएगा। पुरानी बाजार से इस यात्रा को निकाला है और यहाँ पर गांधी जी के मूर्ति के निकट छाता बाजार में हम लोगों ने इस यात्रा का समापन किया है। इस यात्रा में हम लोगों के बीच स्वर्ण व्यवसायियों सहित शहर के गणमान्य लोग, पूर्व नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा सहित अनेक लोग आए हैं। हमारे और भी कुछ लोग बढ़िया आने वाले थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो लोग नहीं आ पाए हैं। इसमें हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा के विवेक जी हैं, हमारे वर्तमान नगर विधायक रंजन जी हैं, उन लोगों से भी बात हुई थी। सभी लोग व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन सभी लोगों ने जो है शुभकामना दी है। हमारे अभिभावक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल जी भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वार्ड पार्षद टुल्लू राय जी भी इस यात्रा में शामिल हुए, अनेक गणमान्य लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निकाला गया जी, अद्भुत है। अखिल भारतीय सराफा संघ के द्वारा मतलब कि काफ़ी हम जितनी भी व्यवसायी है और सभी एकजुटता के परिचय देते हुए और तिरंगा की शान में, अपने वीर जवानों की शान में आज मतलब कल 15 अगस्त से एक दिन पूर्व आज संध्या को में हम सभी का महापुरुषों को जाकर आज श्रद्धांजलि दिए और जो भी वीर सपूत थे, जो हम लोगों ने वीर गति जो प्राप्त हुए, उनके लिए अद्भुत कि उनको भी वीर गति लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिन्हें नहीं मिला उनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत वीरों को जो आहुति दिए, जो देश की आज़ादी में आहुति दिए, उनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। इसलिए मैं अखिल भारतीय सराफा संघ की सभी सदस्य कार्यकर्ताओं की ओर से मैं मांग करता हूं कि वीर शहीद को शहीद का दर्जा मिले। और इसी के साथ कल 10:30 बजे झंडा तोलन पुरानी बाजार चौक पर अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से है। आप समस्त सभी हिंदू सनातनी भाइयों से भी निवेदन है कि भारी संख्या में पहुंचकर अपने तिरंगा की शान को ऊपर करें, अपने मस्तक को ऊपर करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की, तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार,
वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश में आयोजित कार्यक्रम में मेयर निर्मला साहू, कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर कनुप्रिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीआरपीएफ बैंड ने देशभक्ति से ओत-पोत धुनों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आम लोग पहुंचे। कार्यक्रम ने लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। सीआरपीएफ अपने अपने क्षेत्राधिकार में और पूरे भारत में, चाहे बैंड डिस्प्ले के माध्यम से या फिर रैली के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, रनिंग के माध्यम से एक जनता में एक ये मैसेज दे रही है कि राष्ट्र प्रथम है और ये जो हमारा तिरंगा है इसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए पूरे सभी भारतवासियों को एकजुटता के साथ रहना होगा। और इस मुहिम में सीआरपीएफ हर एक कोने कोने में अपना कार्य कर रही है और सतत प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो नक्सल समस्या का उन्मूलन हो, चाहे वो J&K में टेररिज्म हो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, उसके खात्मे के लिए सीआरपीएफ हमेशा अग्रणी रही है और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसी सिलसिले में बिहार सेक्टर के अंतर्गत ये जीसी मुजफ्फरपुर आता है, तो मुजफ्फरपुर ने बहुत बेहतर कार्य किए हैं यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड। और उसी कड़ी में पिछले कई दिनों से जो यहाँ का सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर का जो बैंड है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे खुदीराम बोस स्टेडियम में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, दूसरे पब्लिक प्लेसेस में हो, वो अपना परफॉर्मेंस दे के एक देश भावना को जागृत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आगे भी हमारा सतत प्रयास रहेगा कि हम देश भावना के साथ खुद तो जुड़े हुए हैं और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी हम जोड़ें और हमारा देश सदैव तरक्की करे। ये हमारे कॉलेज लंगट सिंह परिवार के लिए, लंगट सिंह महाविद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि सीआरपीएफ की ओर से जो है आयोजित कार्यक्रम है बैंड प्रदर्शन का, इस महाविद्यालय परिवार के प्रांगण में किया गया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देती हूँ सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं, जो कमांडेंट हैं, उनको और सारी टीम को कि उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह सही में अविस्मरणीय है। और यह जो आज वंदे मातरम का जो बैंड के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, यह वाकई शानदार रहा है। मैंने आग्रह किया है कि प्रतिवर्ष हमारे महाविद्यालय में इस बैंड प्रदर्शन को किया जाए, क्योंकि हमारे छात्र छात्राएं और कर्मचारीगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, शिक्षक सभी इसके भागी बने इस प्रदर्शन के और देशभक्ति से वो प्रेरित हों, जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है। इसके लिए मैं तहे दिल से सीआरपीएफ के जो पदाधिकारीगण हैं उनको महाविद्यालय परिवार से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। सावन की तीसरी सोमवारी 17 अगस्त को बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार से ही हजारों कांवड़िया
पहलेजा घाट के लिए रवाना होने लगे। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी और कांवरियों ने बाबा का दर्शन पूजन कर बाबा गरीबनाथ की जय के जय घोष के साथ पहलेजा घाट का रुख किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार तीसरी सोमवारी पर करीब 7 लाख कांवरियों के जलाभिषेक करने की उम्मीद है। सामान्य कांवरियों के साथ बड़ी संख्या में डाक कांवरिये भी पहुंचेंगे। करीब 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवरिया रविवार तक मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहलेजा घाट के लिए अरे दिल में बहुत सा उत्साह है। क्या अरमान है महादेव से, क्या मांगना है इस बार? बहुत जो अरमान है महादेव मन से मन ही जान जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं हर चीज की। नौकरी या शादी? अरे न नौकरी न शादी, परिवार खुश रहे बस इसकी कामना, और कुछ नहीं। कब से जा रहे हैं? हम ये चौथा साल जा रहे हैं। और हर बार जाते हैं मनोकामना पूरी कर देते हैं महादेव? करते तब तो पूरी पदम करते हैं। कैसे कैसे यात्रा होती है आप लोग की यहाँ? हम लोग के उत्साह बहुत है, पूरा टीम लोग के साथ है। बाबा मनोकामना पूरा कर देते हैं। 5 साल से हम लोग जा रहे हैं। जी जी जी। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहलेजा घाट निकलते हैं, पहलेजा घाट से आते हैं। मंडली रहती है? हम लोग के 10 लोग के मंडली रहती है। ऐसे ही बस मस्ती करते हुए निकलते हैं? जी जी। कब पहुँचते हैं यहाँ? हम लोग संडे के शाम में पहुँच जाते हैं। जी जी, RDS में पहुँचते हैं। 12-1 बजे तक जल बाबा के चढ़ा देते हैं। वहाँ से जल कब उठाते हैं? हम लोग वहाँ से शाम में उठाते हैं 4 बजे। 5 बजे तक हरियाणात रहते हैं। जी जी, बाबा के आशीर्वाद हम लोग के। कृपा बरस रही है बाबा की? 3 साल से। 3 साल से जी। बाकी लोग 5 साल से जा रहे हैं? हाँ जी, 5 साल से जा रहे हैं। अभी आज जा रहे हैं पूरी तरह? जी, पूरी तरह से जा रहे हैं। कैसे कैसे जाइएगा यहाँ से? यहाँ से जाएंगे पहलेजा से जल उठाएंगे तो 4 बजे करीब में जल उठाएंगे, तो वहाँ से हरियाणा 5-6 बजे करीब में चढ़ाएंगे। उसके बाद निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, यहाँ संडे को 12 बजे रात में पहुँचेंगे यहाँ पे, तो 12-1 बजे करीब में जल चढ़ा देंगे। मुजफ्फरपुर के शुक्रवार को छोटी कल्याणी स्थित अनीता कुमारी के आवास पर बालाजी परिवार महिला मंडल की बैठक हुई। अध्यक्षता महिला मंडल प्रमुख अनीता कुमारी ने की। बैठक में तीसरी सोमवारी के अवसर पर लगने वाले सेवा शिविर की तैयारियों पर चर्चा की गई। दूसरी सोमवारी में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए महिला सदस्यों से पूरी तरह तैयार रहने और एकजुट होकर सेवा करने का आह्वान किया गया। अनीता रजक ने बताया कि महिला स्वयं सेवक सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सेवा में जुटी रहेगी। रूपम कुमारी ने कहा कि महिला कांवरियों की सेवा के लिए टीम पूरी तरह तत्पर रहेगी। बैठक में किरण देवी, डॉली कुमारी, राजकुमारी देवी, अनीता रजक, अनीता किशोर, नेहा कुमारी, नारायणी, श्वेता, दीपशिखा, रूपम कुमारी, खुशी कुमारी और नव्या सहित कई सदस्य मौजूद रही। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव विकास श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी इस सहयोग का भरोसा दिया। अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि बालाजी परिवार सेवा, समर्पण और सम्मान के लिए जाना जाता है और महिला टीम की भागीदारी इस सेवा में अहम रहेगी। कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि दूसरी सोमवारी पर बालाजी परिवार की जितनी भी महिलाएं मेरी सदस्य है, सब ने बेहतर कार्य की थी सेवा का। और सामने तीसरी सोमवारी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भी पूरा टीम संकल्प ली है महिला सदस्य कि उससे भी बेहतर करेंगे और अच्छी सेवा देंगे। आप लोग जितने भी कंवरिया और जितने भी लोग हैं मेरे शिविर में आए और इस सेवा भाव को देखें। और मेरी जितनी भी महिला है सब सशक्त है, सब अच्छे से सेवा करती हैं और करने का संकल्प भी ली है। इसी उद्देश्य से आज का बैठक था। कोई भी सेवा देखना है तो कभी भी आप किसी लंगर में जाके देखिए। लंगर कभी गए हैं? पंजाबी लोग का लंगर होता है। गुरुद्वारा में कभी जाइए, आप लोग भी जाइए। वहाँ पर जूता अगर आप उतार के, जैसे अभी जूता उतारे हैं, तो वहाँ आदमी बैठे रहते हैं और उसको साफ करते हैं। लंगर में जब आप खाना खाते हैं तो प्लेट धोने वाले का लाइन लगा हुआ रहता है। लाइन लगा हुआ रहता है कि भाई हम उसको धोएंगे। वहाँ पर बच्चा नहीं, बड़े बड़े जो करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, वो सेवा देने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको
बोलना नहीं है, ये आपको बात करने के पीछे कि आपके मन में कि लगे कि यहाँ पर मेरी जरूरत है। अगर मेरी जरूरत है कि भाई अब कमरिया मेरा खड़ा है और थाली मेरा पड़ा हुआ है, तो उस समय किसी को नहीं कहना है, स्वतः जाकर धोकर कमरिया के सेवा में लग जाना है। आज बुलाने का उद्देश्य यही था कि जो दूसरी सोमवारी का भीड़ जब देखे हैं और जब कमरिया के लिए जब हम लोग पिछले समय बैठक किए थे तो उसमें कहा गया था कि भाई उस समय कोड़ खाएगा और 6:55 पर विकास जी ने शिविर शुरू कर दिया और लाइट का तो चला गया था एकदम, मतलब महावीर स्थान मंदिर मतलब जगदम्बा पार करके चला गया, दूसरा शिविर पार करके भाभी लाइन लग गया था। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा कमरिया खड़ा है तो उसके लिए दोषी हम लोग हैं। तो वहाँ पर इसी के लिए बैठक बुलाया गया है। हमारे पास भरपूर मात्रा में हलवाई रहेगा, वो काम करेगा, पर हम लोगों को उसको मदद करना है कि अगर हम लोग एक टीम बना लें, सभी लोग नहीं, 5 आदमी की, सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक हम चले जाएंगे, 8 बजे से 10 बजे तक हम चले जाएंगे। 3 घंटा का सिर्फ खेल है, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक 4 घंटा में हमारा अगर 5-5 आदमी का 7-7 आदमी का टीम स्वेच्छा से, ये आप उसको निर्धारित कर लीजिए कि 5-5 आदमी का 6-6 आदमी का 2 टीम 3 टीम बना दीजिए और वहाँ पर उनका काम होगा कि कम से कम उस समय का भीड़ को संभालते हैं। मुजफ्फरपुर में दिव्यांग जनों को रोजगार का अवसर देने के लिए 20 अगस्त 2026 को विशेष जॉब कैंप का आयोजन होगा। कैंप सुबह 10 बजे से गनीपुर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजालय में लगाया जाएगा। इसमें विभिन्न निजी कंपनियों की ओर से सेल्समैन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हाउसकीपिंग एसोसिएट, टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव, कस्टमर कॉलिंग एग्जीक्यूटिव और पंप अटेंडेंट समेत कई पदों पर चयन किया जाएगा। योग्यता 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित है। अलग अलग पदों पर 12,000 से 25,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। कार्यस्थल मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना और सिवान रहेगा। कुछ पदों पर रहने और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा LIC मोतिहारी में बीमा सखी पद के लिए भी चयन होगा, जिसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। भुगतान कमीशन आधारित होगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंग पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे। NCS पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य और पूरी तरह निशुल्क है। जिला नियोजक पदाधिकारी शिखा राय ने दिव्यांग अभ्यर्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग लगातार प्रयासरत है कि जो बच्चे रोजगार की तलाश में उनको मौका मिले। साथ ही दिव्यांगजन जो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी, उनके लिए भी रोजगार सह मार्गदर्शन कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैसे कैंडिडेट अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। उनके लिए नियोजक को बुलाया गया है, जिसमें सर्विस A to Z जो मुजफ्फरपुर में ही जॉब देंगे। यूथ फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को मौका दिया जाएगा। और LIC बीमा सखी योजना के तहत वैसी महिलाएं जो दिव्यांग है, वो चाहे तो उसमें एजेंट की तरह एजेंट का पद लेकर के काम कर सकती हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभान्वित होंगी, इंश्योरेंस कर सकती हैं और उनको लगभग 7,000 का उनको मासिक पैसा भी, वेतन भी मिलेगा। तो अच्छा है। और इसके साथ ही हम लोगों ने स्किल सेंटर्स को बुलाया है, जैसे RCT है, जन शिक्षण संस्थान है, लर्नेट है। यहाँ पे निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जॉब कैंप में मिलने वाली जो नौकरी होगी उसका कार्यस्थल कहाँ पे? हम लोगों ने कोशिश की है कि मुजफ्फरपुर में ही उन्हें उनका जो लोकेशन कार्यस्थल का वो मुजफ्फरपुर में ही है। क्या कुछ प्रक्रिया, कैसे इसमें भाग ले सकते हैं जो अभ्यर्थी है और चाहेंगे? तो वैसे दिव्यांगजन 20 तारीख को अगर हमारे मैसेज पहुंच रहा है तो जरूर आए। इसके अलावा वो NCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो अपना करा चुके हैं वो भाग लेंगे और हमारे द्वारा बहुत सारे संस्थानों से भी संपर्क किया गया जहाँ पे दिव्यांगजन है, वहाँ से भी बच्चे आ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क जनों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मुजफ्फरपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष जुनैद खान समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबंधित महापुरुष की जीवनी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
वक्ताओं ने देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और आदर्शों की चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने व राष्ट्र हित में समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया। अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोग पूरे भारतवर्ष पर्व की तरह मनाते हैं। उसी में 14 जो एक तारीख है वो हम लोग के देश के लिए एक कलंक का तारीख है। आज के दिन हमारे देश को बांट दिया गया और इस कदर बांटा गया था जिससे भाई भाई बट गए थे, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इस कदर अंग्रेजों ने बांटा और कांग्रेसी शासन जो उस समय हमारे जो नेता थे कांग्रेस के, उन लोगों ने इस ढंग की हरकतें की जिसके कारण आज है सो उसका दंश हम लोग आज भी झेल रहे हैं। आज कितने भी हमारे वहाँ भाई बहन जिस समय बंटवारा हुआ था अपनी संपत्ति छोड़कर उनको भागना पड़ा था, आज तक उनके परिवार इस देश में कहीं न कहीं किसी तरह बहुत ही बुरी स्थिति में वो आज झेल रहे हैं इस देश को। इसीलिए ये आज कलंक का दिन है जिसको विभीषिका के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज कई वर्षों से मना रही है। हमारे मोदी जी आज इस दिवस के उपलक्ष्य में आज है सो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सारे देश के लोग भी आज इतने संवेदनशील है ये भारत देश के लोग। मुजफ्फरपुर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने तिलक मैदान स्थित जिला कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद भाजपा नेताओं के द्वारा कथित पवित्रीकरण के लिए हवन किया जाना दलित समाज के प्रति संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार की कथित मौन सहमति को दर्शाता है। धरने में पूर्व विधायक भूजेंद्र चौधरी समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह भाजपा के नेताओं जो यह काम जो दलित विरोधी काम कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस देश के सबसे सीनियर नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, प्रदेश में भी कर्नाटक में वो मंत्री रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और आज वह राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलित के बेटा है, इसलिए उनके साथ जो है इस तरह का जो है दुर्व्यवहार किया गया है। अब बताइए कि वह जो है कि दलित के बेटा होने के कारण आज उनके जहां पर वो बैठे उसको जो है गंगाजल से धोया जा रहा है, हवन किया जा रहा है, उसको जो है मट्टी काटा जा रहा है, तो यह जगह अपवित्र हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिकता जो है यह खराब हो गई है। दलित विरोधी, शुरू से दलित विरोधी है। यह अंबेडकर के कभी प्रतिमा को तोड़वाती है, अंबेडकर के विरोध नारा लगवाते हैं और संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये हमेशा दलित विरोधी रहे हैं और आज जो है कि दलित का बेटा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा का प्रतिपक्ष के नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है और इस तरह के दुर्भावना से प्रेरित होकर यह कार्य किए हैं। इसके हल्द्वानी के विरोध में आज हम लोग जो है कि कांग्रेस पार्टी धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो है हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जन जन में जाएंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा का प्रतिपक्ष का नेता है, तो इनको पसंद नहीं है, मोदी जी को पसंद नहीं है। वह प्रधानमंत्री हो गए हैं लेकिन वह उनको पसंद नहीं है कि कोई दलित का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए राज्यसभा का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस।
सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन, हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, MH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट।